बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ साइमा फ़ोरके। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोछे से तो पोछा लगा रही हूँ। पोछा जो है ना मैं हमेशा वाइपर में डाल के लगाती हूँ। वैसे ना मुझसे बैठ के नहीं लगाया जाता, मेरी टांगें फूलने लग जाती हैं, इतनी टांगों में दर्द होती है, बैठ के मैं नहीं लगा सकती, सांस फूलती है मेरे जैसे। तो इस तरह से हमने ना वाइपर बनवाए हुए हैं सब ने, हम मतलब सारे घर वालों ने, मतलब जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं अपने अपने घरों में इस तरह के वाइपर्स बनवाए हुए हैं। दूसरा जो वाइपर होता है ना वो बहुत जल्दी टूट जाता है, आगे से उसको वो ख़राब हो जाता है जब उसके ऊपर वज़न पड़ता है। तो ये जो दो पाइप्स हैं इनको जोड़ के बनाए हुए हैं तो इससे पोछा बहुत अच्छे से लग जाता है। वो वाले वाइपर ना हमने इतने ज़्यादा तोड़े हैं पोछे लगा लगा के, तो फिर एंड पे जाके ना ये सोल्यूशन मिला है। तो ये वाले इतने बेस्ट है ना टूटते हैं, सारी ज़िंदगी चल जाते हैं यहाँ पर मिरहा जो है मेरी मानो बिल्ली बैठी हुई है गाड़ी में तो ये गाड़ी चला रही है, इसको झूले दे रहे हैं तो थोड़ा सा तेज़ दिया ना तो ये गिर गई और गिर के हल्का सा रोई है, फिर उसको दोबारा बिठा दिया, फिर ये खुश हो गई है। तो अभी शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ सालन। तो सालन बना रही थी तो आसिम फ्राइज़ लेके आ गया बाहर से। अच्छा, फ्राइज़ में देख रहे थे इतने क्रिस्पी हैं, और एक मज़े की बात है पील ऑफ करते ही नहीं है, ये छिलका उतारते नहीं है, वैसे ही उनको काटते हैं और काट के फ्राई कर लेते हैं और इतने क्रिस्पी बनते हैं। मैंने कहा मैं भी नेक्स्ट टाइम जब घर में बनाऊंगी ना पील ऑफ नहीं करना, ऐसे ही बनाने, ऐसे बड़े क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बनते हैं। तो फ्राइज़ उसको निकाल के दिए। इसके अलावा जो थी 2 फुटें पड़ी हुई थी वो मैंने काट ली। मैंने कहा अगर पड़ी रहेंगे ना ऐसे ही तो किसी ने खानी नहीं है, अगर काट लूँगी तो सारे खा लेंगे। तो वो दोनों जो थी ना वो मैंने काट ली। उसके बाद बाहर सारे बैठे हुए थे, मैंने कहा काट के ना अब इनको देती हूँ। तो अभी मैं अफ़ान को आई हूँ फिटर देने, यहाँ पर इनको मैंने भेज दी काट के, तो इन लोगों ने ना सारी चट कर दी फ्राइज़ भी और फुटें भी। अगर वैसे पड़ी रहती ना तो किसी ने नहीं खानी थी। मैंने कहा ख़राब हो जाएंगी पड़ी पड़ी, तो मैं बाहर दे के आती हूँ। और अफ़ान जब से सो के उठा, इसने कुछ खाया पिया नहीं था, मैंने कहा इसको फिटर दे के आती हूँ। जब मैं बाहर आई हूँ ना इतना मज़े का इन लोगों ने सीन बनाया हुआ है, मज़े से बैठे गपशप लगा रहे हैं। मौसम इतना वीआईपी हो रहा है, शाम के टाइम मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन ना 2 दिन हो गए इतनी गर्मी हो रही है, बहुत हब्स हो रहा है। मैं अफ़ान के ज़्यादा मतलब गर्मियों वाले कपड़े नहीं लेके आई थी, नॉर्मल मौसम वाले लेके आई थी, लेकिन ना अब काफ़ी गर्मी हो रही है। रात भी सारी बहुत गर्मी थी, पसीने नहीं सूख रहे थे, दिन में भी काफ़ी गर्मी, हब्स हो रहा है। असल में हवा चलती रहे ना तो मौसम मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि घर खेतों में ना हवा चलती रहे तो मौसम इतना वीआईपी होता है ना, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। और जब हवा बंद होती है ना तो हब्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो खेतों में रहने के 2 फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा और एक नुकसान। एक फ़ायदा है थोड़ी सी हवा चलती है ना इतना वीआईपी मौसम हो जाता है, ठंडा और ताज़ा हवा आती है। नुकसान ये है कि थोड़ी सी गर्मी होती है ना, हवा बंद होती है, हब्स हो जाता है, खेतों में से तपश निकलती है, गर्माइश निकलती है, तो घर जो होता है ना और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आलू अरवी बना रही हूँ और इसके साथ ही मैंने दूध रखा हुआ, दूध काफ़ी जमा हो गया था, मैंने कहा खीर बना लेती हूँ। तो आज ना हमारा खीर डे है, आज मैंने भी खीर बनाई है, वहाँ पर दुआ ने भी खीर बनाई है, मेरी देवरानी उसने भी खीर बनाई है, तो सब ने आज ना खीर बनाई है तो ये फूड जो थोड़ी सी मैंने रख ली थी, इसके ऊपर मैंने उनको सिर्फ नमक डाल के दे दिया। मैंने कहा मिर्ची रहने दें आप लोग, ना डालें और नींबू भी ना ही डालें, ऐसे दिल ही जलता है खा के जलन होती है। असल में ना तब जब लेने आए थे तब ना मैं थोड़ी सी काम में ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैंने उनको ऐसे खा दिया। मैंने कहा आप ना ही खाएं तो ऐसे जलन होती है, नींबू डाल लो, मिर्ची डाल लो, ऐसे तो सही नहीं होता, छोड़ो आप लोग ऐसे खा लो। मैंने उनको सिर्फ नमक डाल के दे दिया और ख़ुद अब मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैंने इसके ऊपर नींबू डाला है, मिर्ची लाल डाली है, नमक डाला है, तो अब इसको ना मैं खाने लगी हूँ। ये इतनी मज़े की हो गई है ना, खिड़की के पास में आके बैठ गई और साथ में बाहर का व्यू देख रही हूँ मज़े का, क्योंकि मैंने सालन रखा हुआ है एक साइड पे, मैंने खीर रखी हुई है, इसलिए बाहर अभी मैं नहीं जा सकती। मैं जब गई थी ना बाहर इनको सामान वगैरह फिटर वगैरह देने, तो पापा जी बोल रहे थे कि आप भी आ जाओ बाहर, क्या कर रही हो, अंदर इतनी गर्मी है, हब्स हो रहा है, बाहर इतना प्यारा मौसम है, आके हमारे साथ बैठो गपशप लगाते हैं। तो मैंने कहा आप लोग तो फ्री हैं तो मैं एक साइड पे सालन बना रही हूँ, दूसरी साइड पे खीर बना रही हूँ। तो मेरी खीर जो है ना ऊपर के चूल्हे पे जानी है, तो इस वजह तो मैं नहीं बैठ सकती इसलिए मैं फिर आ गई अंदर। तो सालन जो है वो मेरा अनकरीब रेडी हो गया है, और जो खीर है ना, इस खीर ने, मैं आज आपको क्या बताऊँ, इसने तो मुझे इतना ज़लील किया, इतना ज़लील किया ना बस असल में गलती मेरी भी थी,
तो खीर मैंने बना ली डब्बे वाली। सिस्टर तो मेरी घर पे नहीं थी, वो तो आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो मुझे मतलब चावलों का नहीं पता था चावल कहाँ पे पड़े हैं, इसके अलावा जूसर का नहीं पता था, ग्राइंडर का नहीं पता था। नहीं तो मैंने चावलों वाली खीर बनानी थी, मुझे वो ज़्यादा मज़े की लगती है बनस्पत डब्बे की। ये भी बहुत मज़े की होती है। मैंने कहा चलो एक डब्बा मंगवा लेती हूँ, इसकी बना लेती हूँ। अच्छा, दूध जो था मेरे पास 3-4 किलो, और डब्बा जो होता है वो 1 लीटर दूध में होता है, सिर्फ 1 लीटर। किलो भी नहीं, किलो ज़्यादा क्वान्टिटी होती है, लीटर किलो से भी कम होती है। तो मैंने ये डब्बा मंगवा लिया। अब मैंने खीर में इस डब्बे को डाल दिया, डाल के जो इसने मुझे जलील किया इसी दौरान आसिम चॉकलेट्स लेके आ गया। ये इतनी मज़े की चॉकलेट कैरेमल फील्ड है, तो ज़बरदस्त सी सॉफ्ट चॉकलेट है, मुझे बड़ी मज़े की लगी। मैंने कहा 4-5 और ला के दे दो, एक से मेरा क्या बनेगा। तो इसने ना शापर भर के ला के दिया है, कह रहा है अफ़ान की जीजी हैं ये, अफ़ान जब भी रोएगा ना अफ़ान को दे देना। तो डेली अफ़ान को इतना शापर ला के दे देते हैं। मैंने कहा बेटा ना ला के दिया करो, ये इस तरह की चीज़ें खाने से ना बच्चों के मैदे ख़राब होते हैं। मैं इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत कम देती हूँ, कभी कभार बस घर में देती हूँ, ज़्यादातर मैं घर की चीज़ें ही देती हूँ। इस तरह की चीज़ें खाने से ना बच्चे ना दूध पीते ना कुछ खाते हैं। तो फ़ान जब ये खा लेते हैं ना, उसने ना दूध पीना होता ना कुछ खाना, तो बस चॉकलेट देते जाओ उसको, चॉकलेट चॉकलेट और चॉकलेट, बस उसको बस एक ही काम उसने पकड़ लेना है, इसके अलावा उसको और कुछ भी नज़र नहीं आता। तो बच्चों को ना ये वाली चीज़ें ना बहुत कम देनी चाहिए, दिन में 1 बार दे दो बस बहुत है, वो भी ना ही दो तो बेहतर है। अगर बच्चे जो है ना ज़िद करते हैं तो फिर तो मजबूरी है, देनी ही पड़ती है। तो अब फिर आ जाते हैं उस खीर की तरफ। तो खीर को मैंने इतने ज़्यादा दूध में 1 डब्बा डाल दिया, और जो मैं जलील हुई फिर उसको पका के अभी आप लोग देख सकते हैं 1.5 इंच तक पक गई है। इतनी मतलब दूध इतना ड्राई हो गया है, और इसके अंदर देख लें नज़र एक दाना भी नहीं आ रहा चावलों का कि कहीं से ये खीर लग रही है तो खीर ये बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने दुआ को कॉल की, मैंने कहा मेरे साथ तो आज बड़ा मसला हो गया है, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर करो। तो मैंने कहा मुझे बताओ मैं आज क्या करूँ। मैं रेसिपीज़ भी मैंने देखी, पहले मैंने सोचा कॉर्नफ्लावर डाल दूँ, फिर मैंने सोचा पापड़ डाल दूँ। मैंने कहा नहीं, इसका टेस्ट ना चेंज हो जाए, खीर इतनी मज़े की होती है, गाढ़ा दूध है, इतनी ज़बरदस्त बननी है, तो ये चीज़ें डाल के ना मैं इसका फ्लेवर ना ख़राब कर लूँ। तो फिर उसने ना मुझे मशवरा दिया, उसने कहा कि 1 डब्बा और मंगवा के डाल लो तो फिर आपकी खीर सही हो जाएगी। फिर मैंने 1 डब्बा और मंगवाया, उसको भी डाल दिया, उसको भी पका के मैं फिर कमली हो गई पका के तो खीर मेरी थिक होने का नाम ही ना ले, फिर भी अभी आप लोग देख सकते हैं इतनी सी थिक हुई है, खीर थिक हो ही नहीं रही थी। तो जाहिर सी बात है, डब्बे 2 होते हैं नस्वार जितने, उन लोगों ने 100 रुपये 85 रुपीज़ का डब्बा आता है। भाई आप लोग इसमें थोड़े से चावल के दाने डाल दोगे तो क्या हो जाएगा। इतनी सी नस्वार लेनी होती है, इतनी सी चीज़ डाल देते, इतनी महंगी होती है। खैर 2 डब्बे डाल दिए, उसको मैंने खूब पकाया, फिर भी गाढ़ी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ना आखिरकार मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा इतना प्यारा कलर, इतना प्यारा इसका आ गया खीर वाला, और गाढ़ी हो नहीं रही। मैंने चूल्हा बंद किया, चूल्हा बंद करके इसको ठंडी होने के लिए रख दिया। अच्छा, जब ये ठंडी हुई ना तब पता नहीं क्या इसमें जादू हो गया, तब ये थोड़ी सी थिक हो गई, मतलब खीर वाली ना कंसिस्टेंसी इसकी तब आ गई लेकिन ना फ्लेवर ये जो होती है ना लजीज़ा खीर, इसका फ्लेवर बहुत आला होता है, बड़ी मज़े की होती है। तो फ्लेवर वाइज बहुत अच्छी मज़ेदार बन गई थी। तो पापा जी मुझे बोल रहे थे बस कर दो, बंद कर दो, शाम से पक रही है, खप रही है, कोई बात नहीं, अगर खाने वाली नहीं है तो हम लोग चम्मच निकाल के रख के इसको मुंह लगा के पी जाएंगे, बस जानी तो पेट में ही है, बस छोड़ो, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। लेकिन ना फ्रिज में रख के ये थिक हो गई थी। तो यहाँ पर ना मैं आपको दूध दिखा रही हूँ, दूध हम लोग घर से लेते हैं, माशाल्लाह से इतनी प्यारी मलाई आ जाती है इसके ऊपर। तो इसको भी लाने की एक टेक्निक होती है, ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि किस तरह से दूध के ऊपर मतलब थिक एक लेयर आती है मलाई की और मक्खन ज़्यादा निकलता है। किस तरह से मलाई कम होती है, इसको बॉईल करो तो किस तरह से ज़्यादा होती है। तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये किसी दिन आपको मैं डिटेल से बताऊँगी। तो इस तरह से ज़बरदस्त सी दूध के ऊपर मलाई आ जाती है और मक्खन बहुत ही आला बनता है। तो आज का जो व्लॉग है इसका यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।